आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कि कुल संरचना को आधार मानते हुए बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है बेंजीन की संभवन ऊष्मा माइनस का 358.5 किलो जूल प्रति मोल, और दूसरे विकल्प में दूसरा दोस्तों दे रखा है ECH 490 किलो जूल, ECC 340 किलो जूल, EC द्विबंध C 620 किलो जूल, EHH 436.9 किलो जूल, और तीसरे में दे रखा है कार्बन की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा 716.8 किलो जूल प्रति मोल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, तो बेंजीन के संभवन के लिए अगर रासायनिक समीकरण लिखी जाए तो ये कुछ इस प्रकार होगी। CS ये ठोस अवस्था में, गैसियस अवस्था में हाइड्रोजन से ये क्रिया करेगा। 3H2 गैसियस अवस्था में लेंगे और इससे क्रिया करने के पश्चात क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा C6H6। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों डेल्टा HF यही क्या है? बेंजीन के संभवन की ऊष्मा है। तो इसे हम इसकी ये जो अभिक्रिया है ये बेंजीन के संभवन की रासायनिक समीकरण है, और इसके लिए जो भी अभिक्रिया ऊष्मा होगी उसे हम डेल्टा HF से लिख रहे हैं, और इससे ये दोस्तों हम ज्ञात कर रहे हैं अब सबसे पहले। ठीक है, इसकी सहायता से ही हम क्या करेंगे? बेंजीन की जो अनुनादी ऊष्मा है, अनुनादी संरचना, अनुनाद ऊर्जा, ठीक है, उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा HF कैसे ज्ञात करेंगे? डेल्टा HF आ जाएगा, डेल्टा HF बराबर ये हो जाएगा बंध बनाने में निर्मुक्त ऊर्जा माइनस का बंध बनाने में निर्मुक्त ऊर्जा, बंध बनाने में निर्मुक्त या मुक्त ऊर्जा प्लस इसमें हो जाएगा दोस्तों बंध तोड़ने में प्रयुक्त ऊर्जा, बंध तोड़ने में प्रयुक्त ऊर्जा, बंध तोड़ने में प्रयुक्त ऊर्जा। ठीक है, प्रयुक्त ऊर्जा। अब दोस्तों ये क्यों मैंने यहाँ पे लिख दिया? ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखेंगे जो बेंजीन होता है, सबसे पहले बेंजीन का यहाँ पे संरचना देख लेते हैं। तो बेंजीन में की संरचना कुछ इस प्रकार रहती है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक कोने पे एक एक कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु प्रत्येक कोने पे उपस्थित है, और इस कार्बन परमाणु से एकल बंध की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु कुछ इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। ठीक है, बेंजीन में कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़े रहेंगे, और यहाँ पे द्विबंध भी इसमें उपस्थित रहते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं संरचना को बेंजीन की, जिससे कि ये समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बेंजीन की संरचना रहती है। यहाँ पे प्रत्येक कोने पे कार्बन परमाणु है, और इस कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध की सहायता से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे द्विबंध उपस्थित होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे बंध बन रहे हैं। कौन कौन से बंध बन रहे हैं? कार्बन, चूंकि कार्बन दोस्तों आप देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, और कितने बंध बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य? एक बंध ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध बन रहे हैं? 6 बंध बन रहे हैं, एकल बंध। और कार्बन के मध्य द्विबंध बन रहा है, एक द्विबंध ये है, एक द्विबंध ये, एक द्विबंध ये, और कार्बन के मध्य भी सिंगल बंध है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 एक कार्बन के मध्य एकल बंध बनेंगे, 3 द्विबंध बनेंगे कार्बन के मध्य, और 6 एकल बंध बनेंगे कार्बन
हाइड्रोजन के मध्य। तो चूंकि यहाँ पे बंध जो भी बनेंगे तो बंध बनने में क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, तो इस वजह से ये ऊर्जा हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले रहे हैं। तो कौन कौन से बंध बन रहे हैं दोस्तों, 6 कार्बन हाइड्रोजन बंध बन गए, 3 कार्बन कार्बन एकल बंध और 3 कार्बन कार्बन द्विबंध। और बंध तोड़ने में क्यों ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है, क्योंकि दोस्तों कार्बन जो है यहाँ पे ठोस अवस्था में लिया गया, आप देख रहे हैं ठोस अवस्था में लिया गया है, और ये जब क्रिया करेगा हाइड्रोजन परमाणु से तो क्या होगा, इसे गर्म किया जाएगा। तो गर्म करने के पश्चात ये कार्बन जो है वो गैसीय अवस्था में बदलेगा, इसीलिए यहाँ पे ऊर्ध्वपातन ऊष्मा ली जाएगी। कार्बन ठोस से जब कार्बन गैसीय अवस्था में बदलेगा तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन ऊष्मा लिखी जाएगी, ठीक है। और कितने कार्बन है, चूंकि 6 मोल है तो यहाँ पे 6 से हमने गुणा कर दिया। इसी प्रकार हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन को भी हम गर्म करेंगे तभी ये जो है परिवर्तित होगा और यहाँ पे क्रिया करेगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी ऊष्मा दे रखे हैं, इनके मान दे रखे हैं बंध ऊर्जाओं के, यहाँ पे इनके मान लगा रहे हैं। तो सभी मान दोस्तों यहाँ पे हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो है कार्बन ठोस से गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो ये ऊर्ध्वपातन ऊष्मा लगाई जाएगी। तो यहाँ पे सभी मान लगाने के पश्चात दोस्तों आप देख रहे हैं डेल्टा HF का मान आ रहा है माइनस का 208.5 किलो जूल, ठीक है। अब दोस्तों बेंजीन की जो अनुनादी ऊर्जा होती है, इसके लिए सूत्र है बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा बराबर प्रयोगात्मक संभवन ऊर्जा माइनस परिकलित संभवन ऊर्जा। मतलब जो हम प्रयोग की सहायता से, प्रैक्टिकल की सहायता से जो भी हमने संभवन ऊर्जा का मान ज्ञात किया है, माइनस जो कि हम सूत्र की सहायता से संभवन ऊर्जा का मान ज्ञात किया है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे कहेंगे बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा, ठीक है। तो बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा प्रयोगात्मक संभवन ऊर्जा प्रश्न में दे रखी है हमें माइनस का 358.5 माइनस का परिकलित संभवन ऊर्जा माइनस का 208.5। तो इसको हल कर रहे हैं तो अनुनादी ऊर्जा बराबर मान आ रहा है दोस्तों माइनस का 150 किलो जूल प्रति मोल। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।